दोस्तों, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी के लिए पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, हमारे पास यहाँ पर है। 2024-25 के लिए आ चुका है। इसमें मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सिर्फ अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए। इसमें मैं आपको बताना शुरू करता हूँ 1 बाय 1 सारी चीज़ें कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एडमिशन से लेने से पहले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की और राउंड जो फर्स्ट राउंड है उसके शेड्यूल के बारे में। तो 16 तारीख यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज ही नोटिस आया है। हालांकि मैंने पहले अपडेट कर दिया था इंस्टाग्राम पर कि 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं उत्तराखंड काउंसलिंग के, जिसको कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, नहीं होंगे स्टार्ट, लेकिन आज से हो गए। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके रखिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। 16 से चलेंगे, 22 तक चलेंगे और फिर उसके बाद में जो है मेरिट आएगी 27 को। चॉइस फिलिंग जो है वो 28 से 29 तारीख को चलेगी। रिजल्ट जो आएगा वो 5-10 को आएगा, ये ध्यान में रखना आप लोग। और लास्ट डेट जो है ज्वाइनिंग की 6-10 से लेकर 10-10 तक है। सेकंड राउंड की भी डेट्स यहां पर मेंशन है। डेट्स बताने में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन एडिशनल कुछ रहेगा नहीं, यहां पर मेंशन है। थर्ड राउंड में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिर्फ बतानी है कि यहां पर आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा, या फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं सिर्फ, या जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होंगे। चॉइस फिलिंग यहां पर कुछ भी नहीं है, जो पहले की चॉइस फिलिंग है वही मान्य होगी। इसके बाद जो हमारे पास में जरूरी सूचना है वो सबसे ज्यादा इस बार जो चेंजेस देखने के लिए मिले हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखने के लिए मिले हैं, प्लस जो रजिस्ट्रेशन फी है उसमें देखने के लिए मिले हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो ट्विस्ट करने वाली जो चीज है, हमें सबसे ज्यादा जो सही चीज लगी इस बार वो ये है, अगर आप उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरे स्टेट से हैं, कहीं से भी, यूपी से हो आप, बिहार से हो आप, महाराष्ट्र से हो, वेस्ट बंगाल, कहीं से भी हैं अदर देन उत्तराखंड। तो पिछली बार क्या था, मान लीजिए अगर आपके 127 नंबर है, एग्जांपल इसी बार का देता हूं, 127 नंबर है, आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और पिछले साल आपको इतने मार्क्स पे एडमिशन लेना होता, अगर ये क्वालिफाइंग कट ऑफ हो रही तो आप एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी में काउंट होते। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोटा यूजी सीट्स इन प्राइवेट आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट्स, उनमें जो रिजर्वेशन है वो भी हमारा ऑल इंडिया वाला ही मेंशन होगा। मतलब अगर आप अदर स्टेट से हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, और आपको उत्तराखंड में एडमिशन लेना है लेकिन आप अपने सिर्फ कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, जैसे 127 आपके हैं, इनमें से किसी में भी, या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 144 हैं आपके, और आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, तब भी आप उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेजेस में एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। अब आपको 162 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर रहे थे कि उनका इतने मार्क्स तो आ गए हैं, अपनी जो है कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, तो अपने ही स्टेट में उनको लेना पड़ता, अभी वो बाहर भी जा सकते हैं। यही रूल यूपी में भी बना दिया गया है। इसके बाद में यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, और कुछ जरूरी चीजें जो थी वो मैं आपको बताता हूं। एलिजिबिलिटी में ही अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जो डोमिसाइल हैं और 10th 12th बाहर से किया है, या 10th 12th जो है उत्तराखंड से किया है और डोमिसाइल वो कहीं बाहर के हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहली बात तो जो डोमिसाइल हैं उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंट हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, उनको सारा रिजर्वेशन भी मिलेगा। या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड के जो डोमिसाइल, उत्तराखंड के कैंडिडेट होने का मतलब है कि वहां से उन्होंने 10th 12th पास किया है और वो डोमिसाइल नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है उत्तराखंड के, उन्होंने क्या किया है, 10th 12th अपना पास किया है उत्तराखंड से, तो वो भी एलिजिबल हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में काउंसलिंग कराने के लिए उत्तराखंड में। लेकिन उनको, बट दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन। उनको अलाउ तो किया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उनको रिजर्वेशन कोई नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल, जो कि उत्तराखंड के डोमिसाइल है, परमानेंट रेजिडेंट हैं, लेकिन उन्होंने 10th 12th जो है वो अदर स्टेट से पास किया है, किसी भी बोर्ड से पास किया है, लेकिन उत्तराखंड के बाहर से पास किया है, वो भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। अब ये क्या है, यहां पर एक चीज मेंशन की हुई है, जो स्टूडेंट उत्तराखंड के हैं और वो क्लेम करते हैं कि भाई हमको रिजर्वेशन भी चाहिए और हम यहीं के रहने वाले हैं और हमने 10th 12th भी यहीं से किया है, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना जो है वो मैंडेटरी
कर दिया गया है। तो चलो इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें भी काफी सारी चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस में क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो 2000 रुपीज है राउंड 1 के लिए और राउंड 2 के लिए। पिछली बार क्या था कि सभी के लिए एक रजिस्ट्रेशन चार्ज था ना, लेकिन इस बार क्या है, राउंड 1 और राउंड 2 के लिए 2000 है फॉर ऑल कैटेगरीज। इसमें किसी कैटेगरी का कोई जो है रिलैक्सेशन नहीं मिला है। बट रजिस्ट्रेशन फी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट, मान लीजिए किसी ने फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो सिर्फ राउंड 2 का भी उसको कितना देना पड़ेगा, 2000 ही देना पड़ेगा। और अगर कोई थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, चाहे उसने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में भी पार्टिसिपेट किया था, अगर वो थर्ड में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको अगेन 2000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ये साफ साफ मेंशन है, इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज, भाई साहब इस बार तो नया रूल बना दिया है इन्होंने, तो ये आपको ध्यान में रखनी है ये बात। थोड़ा सा कॉलेजेस के बारे में बताता हूं। हमारे उत्तराखंड में जो है वो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आयुर्वेद के, और बाकी के जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाएगी। इसमें से आपको जो है 1-2 होम्योपैथी का भी कॉलेज है और एक यूनानी का भी कॉलेज है। वो जैसे ये यूनानी BUMS का कॉलेज है और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये होम्योपैथी का कॉलेज है। आप वीडियो को रोक रोक कर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, एक जरूरी सूचना इसमें यहां पर और भी है जो मेंशन किया हुआ है कि जिन कॉलेजेस को NCISM की तरफ से परमिशन मिला है, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में, सिर्फ उन्हीं में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये वाली जो समस्या थी ना कि भाई हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई हमारा ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना करा दे जिसका परमिशन ही नहीं आया है, वो झंझट ही खत्म हो गया। आपको वो कॉलेज चॉइस फिलिंग में देखने के लिए ही नहीं मिलेगा जिसको NCISM से परमिशन नहीं मिली है। अब ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो पूरी नजर आ रही है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके मैं साइड में थोड़ा सा हो जाता हूं, ये स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके इसमें लगने वाले हैं काउंसलिंग के टाइम पर। तो दोस्तों ये था सारा इंफॉर्मेशन जो जरूरी था आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। ज्यादा आपको अपडेट्स अगर चाहिए सभी स्टेट्स के बारे में तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो कर लेना, चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स हमारे पेज को, वहां पर सारे इंफॉर्मेशन अपडेट्स जो है टाइम से जाता है। आज के वीडियो में इतना ही है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।